फ्रॉम 6 दिसंबर से आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और 6 दिसंबर तक ऑलमोस्ट अब हमारे पास हैं 50 डेज। और एक ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर क्या 50 डेज के अंदर यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक किया जा सकता है? अब इसका आंसर क्या है? वो है यस, बट विद गिवन कंडीशंस। सर कंडीशंस क्या है? वो ही मैं आज पूरी क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 50 डेज के अंदर भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है अगर आप स्मार्टली एक्ट करते हो तो। ठीक है, तो वो ही हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको 50 डेज को यूटिलाइज करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन से काम करने हैं, ताकि आपका 50 डेज के अंदर भी आप इंश्योर कर सको कि हाँ जी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो रहा है। देखो सबसे पहले तो मैं आपके 50 डेज को इन 50 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिन्हें बोलूंगा 3 पिलर। वो 3 पिलर क्या होते हैं किसी भी एग्जाम के? कि आप उसका सिलेबस कवर करो, सिलेबस के बाद रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बच्चे मिस कर देते हैं, और लास्ट मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 3 मेन पिलर रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो हमें सिलेबस में ऑन एंड अराउंड 40 डेज देने हैं, रिवीजन के लिए 5 डेज देने हैं, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए 5 डेज देने हैं। अब इसमें वर्क कैसे करना है? देखो यूजीसी नेट के अंदर हमारे पास 2 पेपर है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अब इन 40 डेज में आपको क्या करना है? अपने दिन का टाइम, मतलब एक दिन में आप अपना टाइम डिवाइड कर लो कि इतना टाइम मैं डिवोट करूंगा पेपर 1 को और इतना टाइम मैं डिवोट करूंगा पेपर 2 को। और टारगेट करना है कि इन 40 डेज में आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा सर 40 डेज के अंदर क्या पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा? द आंसर इज नो। अब उसके लिए कैसे स्मार्टली वर्क करना है वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, कि हाँ 40 डेज में मेरे को सिलेबस को कैसे कवर करना है। अब यहां पे कवर कर लेते हैं पहले 40 डेज में आपको पेपर 1 भी कवर करना है और पेपर 2 भी कवर करना है। और अब पेपर 1 के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट हमारा 45 डेज हार्ड चैलेंज आज से स्टार्ट हो रहा है। 45 डेज हार्ड चैलेंज में क्या है? बेसिकली हम पेपर 1 टोटली रिवाइज कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आप ज्वाइन कर लो। जोन से टॉपिक मैं 45 डेज चैलेंज में करवाऊंगा। जैसे आज की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप ऑलरेडी पढ़ लो उस दिन और आके क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। सिमिलरली आपका पेपर 1 तो वहां से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उन टॉपिक्स को आप डिवाइड कर लो इन 40 डेज के अंदर। उन सब्जेक्ट्स को 4 डेज पर सब्जेक्ट आएंगे, ऑन एवरेज 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको आप डिवाइड कर लो। और जैसे कॉमर्स और मैनेजमेंट के ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है वेडनेसडे और फ्राइडे, उनको अटेंड कर लो। ठीक, ये आपको करना है 40 डेज के अंदर। ट्राई करना अपना मैक्सिमम सिलेबस जितना हो सके वो कवर कर लेना है। कैसे कवर करना है अभी डिस्कस करेंगे। फिर आएगा 5 डेज रिवीजन के लिए। बेसिकली जो भी आपने नोट्स वगैरह क्रिएट करे या जिस भी बुक का यूज करा उस पर हाईलाइट किया, उन 5 डेज, लास्ट के 5 डेज में आपको उनकी रिवीजन करनी है। क्योंकि जब एक साथ सब कुछ पढ़ रहे होगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? हमें अटेंड आते हुए कुछ याद नहीं रहेगा। देखो पेपर 1 के अंदर तो 45 डेज अगर चैलेंज में हो गए तो मैंने ऐसे क्रिएट करा है कि आपके कंसेप्ट भी खत्म होते जाएंगे और साथ साथ रिवीजन भी होती रहेगी। मतलब ऐसी प्लानिंग करी है। बट हाँ पेपर 2 के लिए भी आपको क्या कर लेना है? नोट्स वगैरह क्रिएट कर लेने हैं और इन 5 डेज में जो लर्निंग वर्क है, जो रिवीजन वाला वर्क है, वो करना है। ठीक, फिर लास्ट 5 डेज जो आप दे सकते हो वो दे सकते हो अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है सबके पास 5 डेज नहीं होंगे, मतलब जिनका सिर्फ फर्स्ट डे एग्जाम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, उनके पास 5 डेज। बाकी स्टूडेंट्स के पास ज्यादा दिन भी होंगे क्योंकि सबका पहले दिन तो एग्जाम होने नहीं वाला। तो बाकी डेज आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका एनालिसिस करना है। सेम वे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है? मतलब आपको चेक करना है कौन से टॉपिक्स मुझे आते हैं, कौन से नहीं आते, जो उनसे नहीं आते उन्हें पढ़ना है।
तो ये टास्क आपको करना है नेक्स्ट 50 डेज के अंदर। अब स्मार्टली कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हमें डायरेक्टली सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस की ओर नहीं जाना। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं उसमें 10 यूनिट्स हैं, अगर पेपर 2 की बात करूं तो उसमें भी ऑन एंड अराउंड आपको 10 यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर आप कंप्लीट सिलेबस की ओर जाओगे तो फंस जाओगे, बुक्स खोल के बैठोगे तो सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होगा। यहां पे आपको स्मार्टली एक्ट करना है। स्मार्टली एक्ट कैसे करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। अब सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे हमें? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हो चुकी हैं। पेपर 1 की यूजीसी नेट पेपर 1 शुभम सर ने बना रखी है, और पेपर 2 कॉमर्स की मैंने बना रखी है। पेपर 2 की मैनेजमेंट की शुभम सर इस वीकेंड आपको वो भी दे देंगे। तो आपके पास अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पड़े हैं, राइट? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस की ओर नहीं जाना। इसमें और स्मार्टली कैसे करना है? जोन जोन से टॉपिक्स मुझे आते हैं उसको आपको सबसे पहले उठाना है, उसको सबसे पहले रिवाइज करके खत्म कर देना है। ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर, इन टॉपिक्स में से मुझे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, मेरा 100% करेक्ट होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे फेवरेट होते हैं हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, कुछ टॉपिक्स हमारे फेवरेट होते हैं, तो वो ऑलरेडी हमें आते होते हैं। उसको बस हमें जल्दी से एक बार रिवाइज करके उसको साइड में रख देना है, और कॉन्फिडेंट हो जाना है कि इतना पोर्शन तो मुझे 100% आता है, इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, ठीक है? फिर उसके बाद बचे हुए आपने रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लिए और उनमें वो कॉन्फिडेंस ले आए, ठीक। और लास्ट में आपने जो बच गए, मतलब जो ना इंपॉर्टेंट थे और ना ही आपको आते थे, फिर आपने वो कवर कर लिए। तो इस सीक्वेंस में वर्क करना है आपको। ऐसा नहीं रैंडमली स्टार्ट किया, पहला यूनिट उठाया, पहला टॉपिक उठाया, आज से मैं सारा सिलेबस खत्म करूंगा, वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो कभी नहीं होगा। बड़े इनिशियल स्टेज में ना बहुत जोश होता है कि हाँ भाई पहला यूनिट उठाया, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बैठ के, बट वो कभी भी क्या दूसरे टॉपिक तक चौथे टॉपिक तक नहीं जा पाते हैं। तो करना क्या है? पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने, उसमें भी ध्यान रखना है जो आते हैं पहले वो कवर कर लिए, रिवाइज कर लिए, खत्म कर लिया। बट याद रखना, खत्म करते वक्त ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया है। इतने कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो अटेम्प्ट होगा ही होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अब आपको एक कंफ्यूजन आएगी कि सर लेट्स से मैं टॉपिक तो मैंने स्टार्ट कर लिया, क्या टॉपिक में मुझे वीडियोस देखनी चाहिए, नोट्स, या फिर पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहिए? एक कॉमन क्वेरी आती है स्टूडेंट्स के माइंड में। देखो, कभी कभार स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे टॉपिक पढ़ने बैठा, उसकी सबसे पहले वीडियो देख रहा है, वीडियो देखने के बाद नोट्स और पीडीएफ देख रहा है, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत अच्छे और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बट तब जब हमारे पास एम्पल टाइम हो। प्रॉब्लम क्या है? अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो अब हम इस स्ट्रेटेजी को वर्क नहीं कर सकते। तो इधर मेरे को स्मार्टली कैसे वर्क करना है? मेरे को स्मार्टली ऐसे वर्क करना है कि सबसे पहले जो टॉपिक मैं करने जा रहा हूं, उस टॉपिक के नोट्स या पीडीएफ के थ्रू पढ़ लूंगा। अगर मैंने किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो मेरे पास पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे। नहीं तो अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास कोई ना कोई गाइड बुक होगी, या कोई ना कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स का मैं यूज कर रहा हूँ। सीधा डायरेक्टली आपको नोट्स और पीडीएफ देखने हैं, वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। रीजन बीइंग, जनरली जब हम वीडियो देखते हैं, आई नो कि हम ज्यादा रिमेंबर कर पाते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट? तो आपको सबसे पहले नोट्स और पीडीएफ कर लेने हैं। जिस टॉपिक पे आप अटक रहे हो, जिस कंसेप्ट पे आप अटक रहे हो, उसकी आपको वीडियो देखने जाना है। सारी वीडियोस नहीं देखनी, जिस टॉपिक और कंसेप्ट पे अटक रहे हो उसकी वीडियो देखने जाना है। अब यहां पे भी स्टूडेंट एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर देता है। वो मिस्टेक ये कर देता है, वो बहुत सारे नोट्स लेके बैठ जाता है, बहुत सारे पीडीएफ्स लेके बैठ जाता है, बहुत सारे मेंटर्स की वीडियोस देखने बैठ जाता है। सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने रिसोर्सेज को कि हाँ भाई मैंने एक बुक उठा ली, या लेट से अनुज जिंदल के नोट्स उठा लिए, मैं अब सिर्फ उसके थ्रू पढ़ूंगा। पेपर 1 की स्पेसिफिकली एक बुक चूज कर ली, ये नहीं कि 4 बुक्स लेके बैठ गया और उसमें से मैं सब सारी बुक्स में से पढ़ रहा हूं, या 20 बुक्स फिला के बैठ गया, पहले पढ़ किसी से भी नहीं डालना। और सेम वीडियोस देखते वक्त भी यही करना है कि ये ना हो कि मैंने भाई एक ही टॉपिक की 4 अलग अलग टीचर से वीडियो देख ली, अब मैं उस टॉपिक में माहिर बन गया। मुझे माहिर नहीं बनना, मुझे भी एग्जाम क्रैक करना है। तो जितना आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए, जिस टीचर से हो रहा है डायरेक्टली उसकी वीडियो पे जाओ, क्लिक करो, कंसेप्ट समझ के वापसी आओ।
टाइम वेस्ट नहीं करना कि इससे भी समझ लिया, उससे भी समझ लिया, इससे भी समझ लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर, वो इस जगह टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 50 डेज के लिए। फिर एक सबसे अच्छी चीज जो आप यहां पे कर सकते हो, वो कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे हम बोलते हैं, कि लेट से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। ध्यान से सुनना, लेट से आप 45 डेज चैलेंज में आए हो। अब 45 डेज चैलेंज में आज टीचिंग एप्टीट्यूड हो रहा है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन हमने करा है। तो उन 10 क्वेश्चन में से आपको रियलाइज हुआ यार ये 4 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हुए। अब आपको क्या करना है, इन 4 टॉपिक्स को घर पे जाके पढ़ लेना है, नोट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जिसके भी थ्रू। यहां से क्या हुआ, जो टॉपिक्स आपके आते थे वो तो 100% श्योर हो गए, उसकी रिवीजन हो गई, प्लस जो टॉपिक्स नहीं आते थे अब आपके वो भी कवर हो गए। तो इसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रहता था मैंने पढ़ने के बाद एमसीक्यूज लगाए, एमसीक्यूज लगाने से मैंने पता कर लिया कि मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक, ये भी आप एक स्मार्टली वे से कर सकते हो कि आपने एमसीक्यूज लगाए, उससे आपको जो पता चल गया कि हाँ भाई ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, ये टॉपिक्स नहीं आते, उस पर आपने वर्क कर लिया। ठीक, ये आप स्मार्टली करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है ये टॉपिक करने हैं। फिर लास्ट चीज जहां बच्चा फंसता है, वो फंसता है फोकस पे। देखो जब पढ़ने बैठते हैं ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं पढ़ने बैठा बहुत ही फालतू के काम भी उसी टाइम याद आते हैं, फिर मतलब माइंड बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा होता। ऐसा होता है ना कि हम पेज खोल के बैठे हैं लेकिन माइंड में कुछ नहीं जा रहा। ऐसा बहुत बार होता है, और बहुत बार होता है स्टूडेंट्स का तो बहुत बार होता है। मेरे साथ भी काम करते वक्त ऐसा ही होता है। कल ऐसा हुआ था, मतलब एट एंड ऑफ द डे मैं देख रहा हूँ कि मैंने 9 घंटे में ऑफिस में बैठा हूँ और 9 घंटे के बाद मेरा प्रोडक्टिव आवर कुछ भी नहीं था। तो इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो क्या करता हूँ मैं, फोकस आवर। जब भी मेरे को लगता है ना मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रहा हूँ, मैं फोकस आवर निकालता हूँ। फोकस आवर क्या होता है बेसिकली, मैं एक टाइम स्लॉट डेडिकेट कर देता हूँ कि लेट से मैं 11 से 1 बजे तक ये टास्क करने वाला हूँ, लेट से आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करने वाला हूँ। अब मैं उस 2 घंटे के बीच में ना ही अपना फोन उठाता हूँ, फोन को साइलेंट करके दूर रख देता हूँ। ठीक, मतलब किसी कलीग के पास छोड़ाता हूं कि अगर इमरजेंसी कॉल आएगी तो अपने आप बता देंगे। फिर साथ साथ एक पेपर लेके बैठ जाता हूं कि अगर कोई और थॉट आता है, किसी और टास्क का थॉट आता है, उस पेपर में लिख लेता हूं। लेकिन वो 2 घंटे सिर्फ उस क्वेश्चंस बनाने में फोकस करता हूं। तो आप भी यही कर सकते हो। लेट से आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपने देख लिया आज अभी मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने फिगर आउट कर लिया कि मेरे को पढ़ना है लेट से मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो अब नेक्स्ट 1 घंटा आपने सोच लिया कि मेरे को मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है। अब उस रूम में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, मतलब किसी से बातें नहीं कर रहे, बीच में कुछ काम, व्हाट्सएप का कोई मैसेज करना है किसी को, वो याद आ गया, वो नहीं करना। पानी भी अपने पास रख लेना है पहले से ही, या 1 घंटे बाद पी लेंगे। मतलब उस 1 घंटे को मेरे को अपने माइंड को बनाना है कि हाँ मेरे को सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड समझने हैं। अब 1 घंटे जैसे कंप्लीट होगा, आपका टॉपिक भी हो जाएगा, प्लस उसके बाद आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने टास्क कर लिया। उसके बाद अपने माइंड को 15 20 25 मिनट का ब्रेक दो, मतलब इनिशियल स्टेज में बड़ा ब्रेक दो। फिर उसके बाद आप फिर से एक टॉपिक पकड़ के बैठ जाओ। ऐसे आपको स्मार्टली नेक्स्ट 50 डेज तक काम करना होगा, और नॉन स्टॉप करना होगा, टाइम क्योंकि कम है हमारे पास। ठीक, तो ऐसे अब अगर स्मार्टली वर्क करोगे, ये ना हो कि बुक्स खोल के बैठे रहे, पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छे से अपने प्लान को क्रिएट करो कि हाँ 50 डेज में कैसे कवर करना है, किस टॉपिक को पहले उठाना है, किसको बाद में उठाना है, कौन सा मेरे को आता है टॉपिक, कौन सा नहीं आता, कौन सी क्लासेस लेनी है, कौन से सेशंस अटेंड करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें फिगर आउट कर लो और यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।